नमस्कार। रिकॉर्ड हुआ कोई नहीं अच्छा चलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आजो 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 आजो। आज तो छोटा बच्चा है छाऊ बार यार बाऊ मुलाकात करा। आज बडोड़ा तो आना को नहीं। मैं भी टाबरो 1 मिनट थारू इजाजत लेके चेक कर लूँ। 1 ही मिनट बस। आगे होगी लाइव। हाँ शाम वाली क्लास तो उसी समय होगी अपनी। और ये थोड़ा सा टप रहा है और 130। चलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। आज आपके लिए भी कुछ खास बताने वाले हैं। बहुत कुछ खास है। हाँ स्कूल में एक नई क्रांति नए युग की शुरुआत है आज। हाँ चलो आ जाओ। कितना आया 144। हाँ कम ही टाबर आया है। टाबर तो कम ही है भी इंगा नहीं पता है। हाँ राम 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 राम। वेलकम सर वेलकम। छोटा टाबर है तो प्यार भरा नमस्कार करे। हाँ आपको पता है राजस्थान में YouTube पर सबसे पहले दोस्तों मैं ही आया था। उस समय कुछ नॉलेज भी नहीं था। सच्चाई है कुछ भी नहीं पता था मुझे। हाँ मैं भी ये सोचता था कि YouTube ऑप्शन है क्यों किस लिए है। और उस समय नेट बड़ा महंगा आता था। 1 GB आता था 1 महीने का 300 साढ़े 300। 1 दिन 2 दिन चलता था अगर YouTube पे कोई वीडियो देख लेते। लेकिन उस समय मैं आया था। बाद में जियो आने के बाद तो एक क्रांति सी आ गई। तो राजस्थान में सबसे पहले YouTube करने की शुरुआत अपनी तरफ से हुई थी। उसके बाद में आज स्कूल शिक्षा का है। और स्कूल शिक्षा में आज नहीं हमारा ये जैसे भाई किसने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे। YouTube पे आए उसके बाद में ऑनलाइन क्लासें शुरू की। कभी सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन इस तरीके से मैं ऑनलाइन क्लासें शुरू करूँ। कभी नहीं सोचा था लाइफ में। और ऐसे ही सोचा था बस कोचिंग में पढ़ाते रहे मस्ती है ठीक है क्लास ले लेंगे। लेकिन ऐसी ठोकरें लगी कि जिसकी वजह से खुद का सेटअप खड़ा करना पड़ा। और फिर ऑनलाइन के अंदर आ गए। वरना कभी आते हैं ठोकरें न लगती बच्चों तो शायद कभी ऑनलाइन आते भी नहीं। अगर एक ही कोचिंग में रहते वो आराम से अपने को बॉदरेशन नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेवारियां खुद को ही संभालनी पड़ी क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई। और इसके बाद में फिर जैसे ही लॉकडाउन आया वो तो ना आपने सोचा ना हमने किसने सोचा था कि 1-1 साल तक स्कूलें बंद रहेगी। लेकिन उस समय जब लॉकडाउन हुआ था तभी मैंने कह भी दिया था कि ये लॉकडाउन 15 दिन का नहीं। बच्चे सोच रहे थे लोग कि 15 दिन का है। वो 15 दिन का नहीं ये लंबा चलेगा। उसी समय मैंने मेरा वीडियो भी देख लेना कि ये 15 दिन का नहीं है। क्यों क्योंकि अभी भी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो उसके बाद फिर हमने जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमें पता चला कि लंबा जाएगा। लेकिन लॉकडाउन में समस्या ये आ गई हमने उसी समय स्कूल के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। स्कूल पे काम शुरू कर दिया था। बताता हूँ उस समय की स्टोरी आपको। अब उस समय हमें सेटअप नहीं मिल रही। कभी यहाँ थानेदार से इजाज़त लेके जाओ कभी कलेक्टर से इजाज़त लेके जाना पड़ता क्योंकि ये सारे जो डिजिटल बोर्ड है ना क्योंकि स्कूल के लिए हमें 7 डिजिटल बोर्ड मंगवाने पड़े। क्योंकि आपको पता है 6 से 12वीं तक का काम करने के लिए कितने डिजिटल चाहिए। CBSE RBSE दोनों का काम करना तो इजाज़त लेके जाना पड़ता। कभी कैप्चर डिवाइस नहीं मिलता कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसी प्रोसेस चली। धीरे धीरे करके हमारे पास हमने सारा मैटर कलेक्ट कर लिया। सारे उस लॉकडाउन में टीचरों की व्यवस्था की इजाज़त लेनी पड़ती क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था 2-3 से ज़्यादा भी इकट्ठा नहीं होने देते थे। अब हमने क्या किया काम शुरू किया। बहुत पहले हमारे सारा तैयार हो गया था 6 से 12वीं आपको बता दें उस समय तैयार हो गया था हमारा। फिर हमने स्कूलों को जोड़ना शुरू किया और फिर हमारी जितनी भी कमियां थी वो हमने दूर की। जैसे स्कूल से पूछा बोले ये टीचर सही नहीं हमने बदल दिया दूसरा ला। फिर एकदम परफेक्ट जच्चे कोई स्कूल वाला अब नहीं बोलने लगा कि इसमें अब कोई कमी नहीं है। और फिर हमने सोचा कि अब हमें ऑनलाइन भी आना चाहिए। और राजस्थान में तो हम 2 महीने पहले भी घोषणा कर सकते थे। लेकिन परफेक्ट पूरी तरीके से तैयार होकर उतरने का एक अलग आनंद होता है ताकि कोई नेगेटिविटी ना बचे। लेकिन स्कूल शिक्षा में भी राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत करने का श्रेय है अपने पास। सबसे पहले शुरुआत कर दी थी हमने स्कूल शिक्षा की। आज 6 से 12वीं तक RBSE दोनों की कर दी है हमने। CBSE और RBSE दोनों की 6 से 12वीं तक की शुरुआत कर दी है हमने। और इसके अंदर आपको PDF नोट सब मिलेगा। अब कुछ बच्चे क्या है इस बहाने से मोबाइल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे हम आगे एक ऐसा अपडेट लाएंगे जिसमें आपका गार्जियन ये तक देख सकेगा कि इसने कितनी देर तक क्या चलाया है मोबाइल में। यानी इसने वीडियो देखे हैं नोट्स देखे हैं एक धुरीना पे चलाया क्या है। क्योंकि बच्चे इस चीज़ का गलत फायदा भी उठाते हैं। हमें भी पता है उठाएं। लेकिन ये मेन मुख्य रूप से 10वीं 12वीं को फोकस करके बनाया गया है। भी 6ठी 7वीं ऑनलाइन का इफेक्ट जिस हिसाब से आ रहे कई बार रिपोर्टें आती है। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि आपको कम पढ़ के भी आप प्राप्त कर सको। क्योंकि अभी भी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही।
खुल भी गई तो भी वही स्थिति रहेगी। एक स्कूल में अगर कोई एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो पूरी स्कूल बंद कर दी जाए, वही स्थितियां होगी, तो पढ़ाई आपकी फिर भी 2-4 महीने बाधित रहेगी। इस वजह से हमने ये शुरुआत की। और फीस का अपना हमेशा ही रिकॉर्ड रहा है, और राजस्थान में सबसे कम फीस पे पहली बार ऑनलाइन कोर्स चलाने का श्रेय भी हमारी टीम को ही है। सबसे कम फीस सबसे पहले हमने की थी, रिकॉर्ड उठा के देख लो चाहे, और इसके अंदर भी सबसे कम ही कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा में भी हम कुछ नहीं, सब कोर्सों के मात्र और मात्र 500 रुपये किए हमने। भले ही आप CBSE का खरीदो, RBSE का खरीदो, आपकी जचे वो खरीदो, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब की एकदम मिनिमम फीस, ताकि हम आपके बच्चे घर घर तक पहुंच सके। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, अब इसको समझो। देखो, सबसे पहले, क्योंकि बच्चे हैं इनको पता नहीं है, सबसे पहले आप क्या करोगे, धुरीना को डाउनलोड करोगे। प्ले स्टोर में गई, पुराने वाले भाग के ऑनलाइन पता किनको नहीं है, नए बच्चों को पता नहीं है, 10वीं 12वीं वालों को, 6 से 12वीं वाले को। देखो, सबसे पहले धुरीना लिखोगे तो ऐसा आएगा, इसको डाउनलोड करो। इसकी PDF भी डाल दी जाएगी टेलीग्राम में। सबसे पहले प्ले स्टोर से धुरीना ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, एंट्री मांगेगा, आपका फोन नंबर दे दो, पासवर्ड दे दो, आपके जचे वो पासवर्ड लगा दो जो आपको इजी लगता है ना, जैसे आपका गांव का नाम लगा दिया, शहर का लगा, एकदम इजी वो पासवर्ड लगा दो आप। फिर कर दो लॉगिन, रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड करना है। इसके बाद में क्या करना है, आपका नाम मांगेगा, ईमेल मांगेगा, फोन नंबर, एड्रेस, गड़ी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वही जो पहले दिए। और रेफरल कोड आपको नहीं देना है, इसके चक्कर में आपको नहीं रहना है, रेफरल कोड के चक्करों में मत रहना, ये बाकी एंट्री कर देना। फिर क्या करना है, साइन अप, आराम से समझो बच्चों। फिर आपके मोबाइल, जो मोबाइल नंबर दिए उस पर एक OTP आएगी, बचीड़ खाई दो लागू, कोई नहीं मुना लागले बाद में लागले, वो OTP आपको देना पड़ा। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर OTP आएगी। जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल के अंदर हो, दूसरे के अंदर हो तो भी चलेगा, या फिर आपके तो भी OTP आई, वो OTP यहां डाल दो। ये खुल गई मेन स्क्रीन, ठीक है। विज्ञान है कि बिल्कुल विज्ञान है, सब कुछ है बेटा। सब कुछ करने का मतलब क्या, 2 महीने हमने लेट क्यों शुरू किया, यही तो था। हमने जितनी कमियां थी वो दूर करने की कोशिश की। टीचरों को बेहतरीन से बेहतरीन टीचर पकड़े जिन्होंने मेरिट दी है, उन टीचरों को लाए। स्कूलों से हमने पूछा कौन सा टीचर सही, कौन सा, क्योंकि हम कंपटीशन में पढ़ाने वाला तो आवाज़ सुन के बता देते हैं, लेकिन स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता वो चीज़ें भी तो हमें चेक करनी थी। अब ये मेन स्क्रीन आई, मेन स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करना, क्योंकि मोबाइल में दिखेगा नहीं, जो स्कूल शिक्षा वाला वो थोड़ा नीचे है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करते ये 4 बटन दिखेंगे नीचे, स्क्रीन को थोड़ा सा मेन स्क्रीन को ऊपर किया, कोर्स, बुक्स, टेस्ट और स्कूल, और यहां पर आप स्कूल पे क्लिक कर देना, सीधा सा एकदम इजी। खुलने के बाद स्कूल पे ओके करते ही आप RBSE का खरीद रहे हो या CBSE का वो चेक करो। RBSE का है तो RBSE पे क्लिक करो, CBSE है तो CBSE के कोर्स पे क्लिक करो। आपने किसी पे भी कोर्स किया, जैसे RBSE पे क्या करते ये आपके सारे खुल गई, 12वीं का 12वीं ये सारे लिखा हुआ है। देखो साइंस हो गया, ये आर्ट हो गया, ये साइंस मैथ हो गया। फिर नीचे देखो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं जो भी है उसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करते ही ये खुल गया। जैसे 12वीं का क्लिक किया आपने, साइंस का ये खुल गए, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। अब आपको इस कोर्स को परचेज करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। आर्ट में क्या क्या सब्जेक्ट है, आर्ट में बेटा जो आएंगे वो सारे डालेंगे हम एक के अंदर ही। अब आपने कौन सा ले रखा है वो चूज कर लेना आप, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे ज्योग्राफी रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं, पॉलिटिकल रखते हैं, साहित्य रखते हैं, तो जो भी रखते हैं वो सारा आ जाएगा। अब यहां बाय नाउ पे आप क्लिक करो, कर लिया। करते ही आपके पास नीचे मेथड मांगेगा कि डेबिट कार्ड है, पेटीएम कार्ड है, उधर है, जो भी आपने जो भी मेथड चूज किया लिखा हुआ है सारा। देखो आपने किसी भी पेमेंट ऑप्शन को चुने और पे बटन पे क्लिक करें, ठीक है। अपने किसी भी पेमेंट ऑप्शन को चुने, पे मान लो एक पेमेंट से नहीं हुआ तो दूसरे से कर लो। ये जो एंट्री मांगेगा आपके कार्ड की एंट्री होती है, एटीएम कार्ड होता है, CVV होता है, 3 अक्षरों का एटीएम के पीछे लिखा हुआ होता है, वो चीजें मांगेगा। एटीएम का मंथ और ईयर, या आपका नहीं एटीएम का मांग रहा है वो। अगर आपकी पेमेंट किसी कारणवश नहीं हो रही है तो आप दूसरे पेमेंट मेथड को चुन सकते हैं। समझ गए बात को। मान लो एक ऊपर वाले से नहीं हुआ तो पेमेंट अदर मेथड को भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद में आपकी क्लास भी ज्वाइन हो गई, आपने बाय कर लिया, ज्वाइन हो गई। अब आप वापस मेन स्क्रीन पे आओ। ऊपरी ऊपर ये 3 लाइनें हैं और इधर एक आदमी का निशान है, तो भले ही तो आप 3 लाइन पे क्लिक कर देना, भले ही उस आदमी वाला जो लास्ट में, एक तो राइट में एक लेफ्ट में लास्ट निशान,
आपने किया, करते यहां जैसे इधर वाले पे किया तो यहां माई कोर्स लिखा आएगा और यहां माई कोर्स में आपका कोर्स ऐड हो गया, तो समझो आप ऐड हो चुकी हो। फिर भी कोई समस्या है तो देखो यहां पर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, अबाउट कॉन्टेक्ट अस कहां गया, इसमें यहीं पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। ये कॉन्टेक्ट अस में आप कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट अस में जाते ही आपको नंबर मिलेंगे इस तरीके से, क्योंकि ऊपर 3 लाइनों पे क्लिक करते माई कोर्स आ जाए या फिर इधर वाले पे करते ही आप सीधा जुड़ गए। ये प्रोसेस है स्कूल शिक्षा। सर दूरीना पर आर्मी, हाँ आर्मी का बेंच भी, हॉस्टल में रहता हूँ, स्कूल खुले, ये सब उस भाई अभी तक कोरोना का टाइम चल रहा है, स्कूलें खुली नहीं, बच्चों के सपने होते हैं 10वीं 12वीं में मेरिट करने की, तो वो बच्चे ज़्यादातर की ठीक है, जो चीज़ नहीं आती, मैथ नहीं आती मैं पढ़ लूँ, वो नहीं आती पढ़ लूँ, उनके लिए बच्चों के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। तो स्कूल में भी सबसे पहले हमने ये श्रेय ले लिया ऑनलाइन वाला, वैसे यूट्यूब पे सबसे पहले। हाँ, अब आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर देना या कॉन्टैक्ट अस पे कॉल करके पूछ लेना। ओके इंग्लिश, हाँ अभी हिंदी मीडियम किया है और जो सीबीएसई है उसमें एक ही टीचर है, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहा है। और अपने सीबीएसई क्योंकि सब राजस्थान रखते हैं तो इसलिए राजस्थान का हिंदी मीडियम ही है सबका। चलो बच्चों, कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।